ओके। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन मैं सिखाने वाली हूँ आज। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, ये पेन ड्राइव वाला, लॉग लीन वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो एक बार। ये इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आधा काम हो जाता है हमारा। और ये जो नीचे ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ये फॉर्मूला में आगे काम आएगा, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर TSS RSS दिया है हमको, जो R² फाइंड करने में काम आएगा। आगे हमको क्वेश्चंस दिए हैं, इंटरप्रीट द डिमांड फंक्शन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट प्रायर एक्सपेक्टेशन अबाउट साइन ऑफ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट यानी ये आगे जो दिए हुए हैं ना, ये -2.65 प्लस 7.05, ये सब कोएफिशिएंट है। तो उसके ऊपर हमको ये कमेंट करना है कि इस हिसाब से आप क्या इंटरप्रीट करते हैं। फिर सेकंड है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस एट 5% लेवल। तो ये टेबल में हमको देखना है, टी टेबल प्रोवाइड किया होगा, तो उसमें वो टी टेबल पे 5% का सिग्निफिकेंस देखना है। फिलहाल मैं बता देती हूँ, 5% इज 2.04, ठीक है। तो टेबल वैल्यू ऑफ टी इज 2.04 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर गुड फिट पे कमेंट करना है, गुड फिट यानी R²। तो अगर गुड फिट कहीं पे दिखाई दे तो हमको R² फाइंड करना रहेगा। और लास्ट में कोएफिशिएंट इज इलास्टिसिटी, तो उसके लिए लॉग लिन मॉडल, लिन लॉग मॉडल, ऐसे मॉडल्स है, वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है, लास्ट में। सबसे पहले ये कोएफिशिएंट पे कमेंट करने वाला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको जाने दो। सेकंड आता है -2.65। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये डिमांड है, दैट इज डिपेंडेंट, और ये सब इंडिपेंडेंट है। तो उस हिसाब से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.65 लॉग पीके, यानी पेन ड्राइव ऑफ किंगस्टन। तो 2.65 नेगेटिव में है, इसका मतलब देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि एज पर द एक्सपेक्टेशन देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड बिकॉज द कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन हो तो ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लगाना मत भूलना। विच इंडिकेट्स दैट देर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, इसका मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डिमांड में नेगेटिव चेंज आएगा, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। इट एक्सप्लेन्स दैट every 1% increase in the price of Kingston pen drive will lead to decrease in the demand by 2.65%। ठीक है, अब ये 2.65 कैसे आया, तो 1% तो हमने अज्यूम किया, तो यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू हम रखते हैं तो 1 इंटू 2.65, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इफेक्ट। ओके, उसी तरह से एक कोएफिशिएंट के हमने कमेंट पास की। अब दूसरा कोएफिशिएंट ये रहा 7.075 एडवर्टीजमेंट का है। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हर बार जब हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो डिमांड पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो सेम चीज जो यहाँ पे हमने डिमांड के लिए लिखी वो हम एडवर्टीजमेंट के लिए लिखेंगे कि इन दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। इसका मतलब 1% इंक्रीज होगा तो 7.075 इंक्रीज होगा डिमांड में। सिमिलरली लास्ट जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, 0.02 लॉग ऑफ PS, यानी प्राइस ऑफ सोनी पेन ड्राइव। ठीक है, अगर सोनी ब्रांड की पेन ड्राइव का प्राइस बढ़ता है तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर 1% प्राइस इंक्रीज होता है तो 0.02% डिमांड इंक्रीज होगी। ओके, किंगस्टन पेन ड्राइव की। बस ये कोएफिशिएंट जितने हो उतनी बार आपको ये कमेंट्स करने पड़ेंगे, डिमांड का अलग से, एडवर्टीजमेंट का अलग से, पेन ड्राइव का अलग से, ऐसा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे उन्होंने टेस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल बोला है। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है टी कैलकुलेटेड का। तो उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर लेती हूँ, रुक जाओ। तो हमको फाइंड करना रहेगा TC, यानी टी कैलकुलेटेड। अब इसमें कुछ रूल्स है। टी कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर आता है कंपेयर टू अवर टेबल वैल्यू, यानी टी
टी का मतलब होता है टी टेस्ट, ये जो टी है ना यहाँ पे वो हम टी टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टी टेस्ट है उसमें जो टेबल वैल्यू हमने ढूंढी फिलहाल 2.04, जैसे मैंने बताया टेबल में से आप देख सकते हो। तो 2.04 से अगर हमारा जो कैलकुलेटेड टी है वो ग्रेटर देन आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये केस उल्टा हो जाता है, अगर टी सी इज लेस देन टी टी, तो बिल्कुल उल्टा करेंगे, फिर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इतना ध्यान रखो। अब मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। टी कैलकुलेटेड फाइंड करने का फॉर्मूला है बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा, ठीक है। अब ये बीटा मतलब कुछ नहीं, कोएफिशिएंट जो हम रिग्रेशन में करते हैं ना, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाला, तो जो वो b का वैल्यू हम ढूंढते हैं रिग्रेशन से, ये b जो है वो बीटा है, वही बीटा। तो इक्वेशन तो इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली दी हुई थी, वो हमने देखा आगे -2.65 करके जो था डिमांड वाला पार्ट, तो ये जो -2.65 है वही बीटा है। और नीचे मैंने ब्रैकेट में आपको दिखाया था सब लोगों को कि वो ब्रैकेट वैल्यू को इग्नोर मत करना, वो ब्रैकेट वैल्यू वापस दिखा देती हूँ। वो ब्रैकेट वैल्यू है स्टैंडर्ड एरर, ये वाला, ये जो 6.45 ब्रैकेट में दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड एरर और ये बीटा। तो अब यहाँ पे हमको टी कैलकुलेटेड फाइंड करने का वही चीज, हर एक कोएफिशिएंट का अलग से फाइंड होगा। तो सबसे पहले 2.65 वो तो कांस्टेंट का भी होगा, हर एक कोएफिशिएंट का होगा, ठीक है। तो सबसे पहला 2.65 था और उसके नीचे हमारा दिया हुआ है वैल्यू 0.32, ये कांस्टेंट का है वैल्यू। इसके नीचे स्टैंडर्ड एरर है 0.32, इसका 0.2 और इस लास्ट वाले का 0.6। तो ये पूरा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, वो मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ, ये रहा। टी कैलकुलेटेड फॉर प्राइस ऑफ किंगस्टन, तो 2.65 और नीचे 0.32, तो ये 8.28। अच्छा, टी टेस्ट में यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिया क्योंकि साइन को इग्नोर करना है, टी टेस्ट में हम साइन को इग्नोर करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो 2.65 डिवाइडेड बाय 0.32, 8.28 which is greater than the table value. So reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. अब null hypothesis हमारे केस में क्या है कि पेन ड्राइव का प्राइस अफेक्ट नहीं होता, इससे प्राइस और डिमांड में कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे हम रिजेक्ट करें, इसका मतलब रिलेशन है, ठीक है। फिर आ जाता है ये कांस्टेंट वाला जो रह गया था, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 6.45, ये वैल्यू ये रहा 12342 और स्टैंडर्ड एरर है 6.45, इसका भी ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। लास्ट वाले का भी ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। दो लाइन नीचे लिखनी है कि अगर टी कैलकुलेटेड is greater than table value, null hypothesis is rejected, that means the coefficient is significant, ठीक है। t calculated of price of Sony, अब इसमें टेबल वैल्यू से कम आ रहा है तो इसमें null hypothesis is accepted, इसका मतलब the value is insignificant, ठीक है। इसका मतलब जो प्राइस ऑफ सोनी है वो अफेक्ट नहीं करता है डिमांड ऑफ पेन ड्राइव ऑफ के को इतना सिग्निफिकेंटली, अफेक्ट करता है बट नॉट सो सिग्निफिकेंटली, ठीक है। और फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, उसमें आर स्क्वायर फाइंड करना था। गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट हो इसका मतलब फाइंड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला है 1 -
RSS अपॉन TSS, ठीक है, या तो फिर R² इक्वल्स टू ESS अपॉन TSS, ठीक है। एक बार वापस, R² इज इक्वल्स टू 1 माइनस RSS अपॉन TSS, वैल्यू जनरली दिया होगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। TSS कुछ नहीं है, टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, RSS रेसिड्यूअल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, ESS एस्टिमेटेड सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, या एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स। सो 1 माइनस RSS अपॉन TSS या तो फिर ESS अपॉन TSS, जो आपके पास डेटा अवेलेबल हो उस हिसाब से। तो R² पे वापस आ जाते हैं। ये रहा R² में 1 माइनस RSS अपॉन TSS, वैल्यू निकाली 0.34। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब 34%, ठीक है। इसका मतलब ये जो मॉडल है दैट इज नॉट गुड फिट। हमको पूछा है गुडनेस ऑफ फिट है कि नहीं, तो भाई ये मॉडल जो है वो फिट नहीं है, क्योंकि 66% चीजें तो हमको पता ही नहीं चल रही, 34% रिलेशन बता रहा है, ठीक है। मतलब कोई और वेरिएबल्स है जो हम मिस कर रहे हैं। तो ये मॉडल जो हम फॉलो कर रहे हैं एडवाइजेबल है कि ये फॉलो मत करो, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। ओके, और एक चीज और रह गई, टेबल वैल्यू अगर आप टी का देखोगे तो कैसे देखोगे, तो उसमें एक चीज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक फॉर्मूला है, DF यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके लिए सबसे पहले n दिया होगा जनरली, ठीक है, माइनस k। n हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था 34। अब k जो है वो है वेरिएबल्स, ये आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो हमारे केस में कितने वेरिएबल्स है मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन में जाके, तो वहां पे से आपको अच्छा समझ में आएगा। सीधा आ जाओ इक्वेशन पे, ये इक्वेशन वाले पार्ट पे आए। अब इक्वल टू के इस साइड वाले सारे गिन लो, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल। या तो फिर कांस्टेंट को नहीं गिनना हो तो इसको इग्नोर करो, तो फिर ये 3 और एक ये आगे 4, टोटल 4 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो n 34 था और उसमें से हमारे वेरिएबल्स है 4, तो 34 माइनस 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हुआ 30। तो टी टेबल में ऐसा वैल्यूज दिया होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, कॉलम्स में। वहां पे 30 पे जाना है और यहाँ रोज में नीचे दिया होगा सिग्निफिकेंस लेवल 5% पे और 30% पे, यहाँ पे जो सेल होगा वो टेबल वैल्यू है। ऐसे टेबल वैल्यू चेक करना, ओके। सुनना मेरा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किया ना n-k, फिर जो 30 आया ना, तो वो तुमने टेबल में कैसे समझाया, वो रिपीट करना। टेबल दिया होता है, टेबल टी टेबल का टेबल होता है पूरा, तो उसमें जो 1 2 3 4 हमारा 30 आया ना, तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज दी होगी, ऐसे 1 2 3 और सिग्निफिकेंस लेवल दिया होगा हमारे क्वेश्चन में, जैसे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है 5%, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल यानी यहाँ पे रोज में कहीं नीचे या ऊपर दिया होगा, तो 5% वाला, और जहाँ पे n है ना 30 हो, वहां पे वैल्यू वो जो चेक वो मैच हो ना, वो टी टेबल में वो वैल्यू हमको लेनी है, टी वो जो टी था ना, टी टेबल वैल्यू वो, ठीक है। तो टी वो जो ग्रेटर वाला पार्ट मैंने बताया था, तो टी तो हम फाइंड करेंगे जो बीटा अपॉन स्टैंडर्ड एरर वाला फॉर्मूला, और टी ये टेबल में से आएगा, ओके ओके। बाकी इक्वेशन वगैरह समझ में आया? हाँ। अब है ना लास्ट क्वेश्चन, कैन यू इंटरप्रीट द कोएफिशिएंट एज इलास्टिसिटी वाई और वाई नॉट। अब इसके लिए है ना 3-4 मॉडल्स देखने पड़ते हैं, तो वो मॉडल्स में दिखा देती हूँ, ये ध्यान से सुनना, थोड़ा सिंपल है। इसमें 4 मॉडल है,
लिन लिन मॉडल, लॉग लॉग, लिन लॉग और लॉग लिन, कुछ नहीं है, नथिंग। लिन लिन मतलब लीनियर लीनियर मॉडल, मतलब सिंपल प्लेन, वो y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स जो हम करते हैं, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वो मतलब यहाँ पर भी लॉग का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी लॉग का वैल्यू नहीं है, तो वो हो गया लिन लिन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट्स में होगा जनरली, या अमाउंट रुपीज में होगा, ऐसा होगा। तो इसका लिन लिन मॉडल का सिंपल मतलब क्या है कि भाई 1% चेंज अगर x में आता है तो जो यहाँ पे y है उसमें बीटा चेंज आएगा, बीटा यूनिट्स, बीटा रुपीज, व्हाटसोएवर गिवन। लॉग लॉग में दोनों साइड लॉग है, इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, तो जब लॉग दिया हो ना तो आपको परसेंटेज ही कंसिडर करना है, सिंपल। इसका मतलब अगर 1% चेंज आता है x में तो बीटा परसेंटेज चेंज आएगा y में, दोनों तरफ परसेंटेज, दोनों तरफ लॉग मतलब दोनों तरफ परसेंटेज, दोनों तरफ लिन मतलब दोनों तरफ परसेंटेज नहीं है। तो बस लॉग लिन में क्या होगा, जहां लॉग है वहां परसेंटेज और जहां लिन है वहां परसेंटेज नहीं। तो इंटरप्रेट करें तो एक तरफ यहाँ लॉग है, यहाँ पे लॉग नहीं है, तो 1 ईयर चेंज, यहाँ पे t मतलब टाइम, तो 1 ईयर का चेंज है सपोज, तो वो बीटा परसेंटेज चेंज लाएगा y में। परसेंटेज इसलिए क्योंकि y के यहाँ पे लॉग है, इसमें तो ईयर चेंज आ रहा है, बट बीटा चेंज y में परसेंटेज वाइज आएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज का थोड़ा ध्यान रखना बस। और लिन लॉग में उल्टा, यहाँ पर लॉग नहीं है, यहाँ पर लॉग है। ओके, तो अगर वैल्यू 1000 में ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज होने से यहाँ पर रुपीज में चेंज आएगा, या अमाउंट में चेंज आएगा, या यूनिट्स में चेंज आएगा, दैट्स इट। तो हमारे केस में कौन सा मॉडल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी लॉग है लिखा हुआ, यहाँ पर भी लॉग लिखा हुआ है, हर जगह यहाँ लॉग, यहाँ लॉग। ठीक है, तो हमारा मॉडल है लॉग लॉग। इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज। ठीक है, जनरल इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज, तो हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज इलास्टिसिटी, तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो है लॉग लॉग मॉडल। ठीक है, हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो है लॉग लॉग मॉडल, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये इलास्टिसिटी यानी कि परसेंटेज चेंज है, दैट्स इट। देखो ले लेते हैं रिग्रेशन भी, चलो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इतना पार्ट है क्वेश्चन, यहाँ से सॉल्यूशन है, ये वाला पार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब किसको x लेना है किसको y, वो तुम क्वेश्चन में से डिटरमाइन करोगे अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरफ जो होगा यानी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जनरली, और x है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स, मतलब एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर से सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इसका मतलब x ये है और y ये है, ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से सेल्स चेंज हो रहा है, इसलिए सेल्स डिपेंडेंट, इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को x लिया और सेल्स को y लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में से पता चलेगा। एंड द एक्सपेक्टेड साइन ऑफ कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट का जो साइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। फिर कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। इफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर उन्होंने 2 साल का दे दिया है, 180 और 230 है फॉर एग्जांपल, तो उस हिसाब से फोरकास्ट करो कि सेल्स क्या हो सकता है। ओके, तो अब इसके 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला वो मैं बता देती हूँ, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। बट मैं जो प्रिफर करती हूँ फॉर्मूला, मैंने जिससे सॉल्व किया है अभी मैं वही दिखा पाऊंगी। तो बीटा इक्वल्स टू n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n
सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर मतलब तुमको एक्स का स्क्वायर करके जो टोटल निकालोगे वो, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब जो एक्स हमने लिया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर उसका टोटल करने के बाद स्क्वायर करना है। एक फॉर्मूला है ये, दूसरी फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, बट फिलहाल मैंने ये फॉर्मूला से सॉल्व किया है तो मैं यही फॉर्मूला से दिखा रही हूँ। ठीक है, तो पहले एक्स वाई ढूंढ लिया, यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यूज, इसका टोटल एक्स स्क्वायर, एक्स यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर उसका स्क्वायर, 70 का स्क्वायर 4900, 65 का 4225 और फिर उसका टोटल। ठीक है, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल कर दिया। अब इसको फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, एक्स बार वाई बार तो ढूंढना ही है, कोई भी फॉर्मूला करो, क्योंकि ए का जो वैल्यू आता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, उसके लिए दोनों एक्स बार वाई बार तो चाहिए। अब इसको फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, तो n यानी 10, 10 कैसे आया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 10 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स वाई का टोटल ये रहा, यहां से आया, और सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स ये रहा, एक्स का टोटल यानी सिग्मा एक्स, वाई का टोटल ये रहा यानी सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स का टोटल हमने लिया था, उसका होल स्क्वायर ये रहा, और एक्स स्क्वायर का टोटल ये रहा 132100। इसको सॉल्व किया तो बीटा मिल गया 1.89। अब हमको ए फाइंड करना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये फॉर्मूला है। तो वाई बार हमने यहाँ पे फाइंड किया है 170, वो यहाँ रखेंगे, बी हमने यहाँ से ढूंढा 1.89 और एक्स बार है 111। इन सबको फॉर्मूला में पुटअप किया तो ए का वैल्यू आ गया -39.79। ठीक है, अब जनरली y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे y यानी हमारा सेल्स है, इसलिए यहाँ पे s रखा। कैप का मतलब होता है एस्टिमेटेड या कैलकुलेटेड, और यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, x आएगा, x मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो ये वाला सही है, s इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स यानी सेल्स इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। a का वैल्यू ये रहा, b का वैल्यू 1.89 जो यहाँ से कंपाइल किया वो, और ये 180 क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने कि 2021 के लिए 180 और 2022 के लिए 230। तो ये हम फोरकास्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो फोरकास्ट करने से एस्टिमेटेड वैल्यू आई 300.41। उसी तरह से 2022 के लिए 230 रख के किया तो ये आ गया। ठीक है, और कमेंट्स करने के लिए बोला हो तो उसमें यही लिखना है कि कोएफिशिएंट इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से सेल्स बढ़ेगा, सिंपल। सेकंड वाले में ये जो चेंजेस है, तो भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ रहा है। और कुछ फॉर्मूला 2 है, जैसा मैंने बोला, x माइनस एक्स बार वाला यूज करना हो तो वो भी कर सकते हो। उसमें करना ये है कि ये x है, उसमें से ये जो x बार फाइंड किया वो माइनस कर देना है, यहाँ पे एक्स वाई की जगह x माइनस एक्स बार, फिर यहाँ पे y माइनस वाई बार, फिर उसका टोटल करना है, और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को एक बार मल्टीप्लाई भी कर देना है।
x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और ये कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट। ये जो इक्वेशन है ना, जिसको जनरली y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बोलते हो तुम, ये डिपेंडेंट, क्योंकि ये चेंज हो रहा है इधर, ये सब चेंज होने की वजह से, तो ये डिपेंडेंट, ये कांस्टेंट, ये b है जो कोएफिशिएंट जो हमने रिग्रेशन से ढूंढा, और x यानी इंडिपेंडेंट, ठीक है, डन। ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू। थैंक यू विराज। थैंक यू। विराज। चलो बाय बाय। बाय बाय।